शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हेलो 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 हेलो। मूर्ख को गुणवान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होए, सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मछली करूं, लेखन सब बन गए राय, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, प्रणाम आपके चरणों में। मेरे बाबा है, मेरे बाबा, मेरे बाबा, चलो जी मेरे बाबा, स्टार्ट करें। मेरे बाबा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल है लाइव वाले बच्चों के और फेस टू फेस वाले बच्चों के? बढ़िया, तंदुरुस्त हो? चलो बहुत बढ़िया। खाना पीना हो गया? ये कचौरियाँ पड़ी हैं किसी की? यहाँ कचौरियाँ पड़ी थी, वो बड़ी कचौरियाँ। धाम आपके
छोले कुलचे भी पड़े थे, खाई नहीं आपने? हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, चलो जी, चरणों में सारे गुड आफ्टरनून जी, गुड तीर्थ धाम आफ्टरनून लाइव आपके वाले बच्चों को वेरी गुड चरणों आफ्टरनून। में। हे गुरुदेव आ जाओ जी सारे बच्चे प्रणाम फटाफट आपके से। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे बच्चे शांत हो जाएं बिल्कुल, ठीक है? 1 घंटा बिल्कुल आपने शांत रहना है, बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, ठीक है प्रखर? हाँ, बोलना नहीं है, ठीक है? चलो मैंने तो बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा तो समझ में कैसे आएगा? तो चलो जी, तो लाइव वाले बच्चे भी इधर देखे ध्यान से। अब जो आज वाली क्लास में हमें टॉपिक स्टार्ट करना है सर, वो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है टीडीएस और टीसीएस का, सबसे गंदा कहे जाने वाला टॉपिक। इन सेंस गंदा, मतलब गंदा किस सेंस में? गंदा इन सेंस में कि इसके अंदर लिमिट्स बहुत सारी हैं। मतलब एक्चुअल में ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर आप मान के चलो कि 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता ही है। अच्छा, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाता है और मिक्स होके क्वेश्चन भी बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि 5 नंबर से ऊपर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो क्वेश्चन बना पीजीबीपी का, अब उसके अंदर वो टीडीएस वाला पॉइंट तुमसे पूछ लेंगे। याद है पीजीपी के अंदर हमने एक सेक्शन किया था 40 वाला, जहां पर मैंने कहा था कि जहां टीडीएस कटना होता है और अगर वहां टीडीएस नहीं काटते तो वो खर्चा तुम्हारे हाथ में डिस अलाउड हो जाता है। तो वहां पर भी ये पॉइंट पूछ सकते हैं, या टीडीएस का ना वो अलग से क्वेश्चन भी फ्रेम कर देते हैं। अब इस चैप्टर की रिलेवेंसी इसलिए ज्यादा है, इसमें ना सेक्शंस बहुत सारे। अब इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। देखो इसके अंदर हम 4 लेक्चर लगाएंगे। 4 लेक्चर का मतलब आराम से हम 4-5 घंटे इस चैप्टर पे लगा के चलेंगे। रीजन क्योंकि 5 नंबर का बने, 6 नंबर का बने, 7 नंबर का बने या 2 नंबर का बने, जितने का भी बने वो नंबर हमारे होने चाहिए, बस पर्पस सिर्फ इतना सा है। अब इस चैप्टर को ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 2 पार्ट्स कौन कौन से? एक पार्ट तो है प्रोविजन और एक पार्ट में है रेट्स। मतलब एक पार्ट तो प्रोविजन का है और एक पार्ट है रेट्स का। प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन का मतलब है कि जो हम टीडीएस और टीसीएस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। प्रोविजन मतलब कौन टीडीएस काटेगा, किसका टीडीएस कटेगा, ठीक है? टीडीएस जमा करवाने की ड्यू डेट क्या होती है, टीडीएस में रिटर्न कब भरनी होती है, टीडीएस काटना जरूरी है या नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सामने वाला पर्सन मेरा टीडीएस ना काटे। तो जितने भी प्रोविजनल बातें हैं वो सारी की सारी प्रोविजन बेस के ऊपर आएंगी। और फिर दूसरी बातें जो होंगी वो रेट्स ऑफ टीडीएस की होंगी। रेट्स ऑफ टीडीएस का मतलब क्या है सर? एक बात मेरे को सोच के बताना। नॉर्मली आपने सुना क्या होगा कि अगर एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को सैलरी देती है तो आपने सुना होगा कि कंपनी वाले सैलरी में से कुछ टैक्स काट लेते हैं। अब कंपनी वाले सैलरी में से कुछ टैक्स काट लेते हैं, उसको हम टीडीएस बोलते हैं। बट नॉर्मली बच्चों को क्या लगता है कि टीडीएस सिर्फ सैलरी पर कटता है। ऐसा नहीं है। टीडीएस सैलरी के अलावा और भी बहुत सारी पेमेंट है जिसपे टीडीएस कटता है। वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, टीडीएस जो है वो सैलरी के अलावा कमीशन पर भी कटता है, ब्रोकरेज पर भी कटता है, टेक्निकल फीस पे भी कटता है, प्रोफेशनल फीस पे भी कटता है, रेंट पे भी कटता है जी, इंश्योरेंस कमीशन पे भी कटता है। तो दुनिया जहान की पेमेंट है जहां पे टीडीएस कटता है। जैसे मैं तुम्हें एक झलक दिखा देता हूं। अब ये टीडीएस के नोट्स हैं जी। टीडीएस के नोट्स मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप रेगुलर बैच वाले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है? और जो लिंक मैंने दिया हुआ है जिसमें सारे पीडीएफ हैं उसके अंदर भी डाल दिए हैं जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करोगे ना, देखो ये आपका जो, देखो ये जो पीडीएफ है ये सारे के सारे टीडीएस के रेट्स हैं। मतलब ये सारे के सारे जो है ना ये टीडीएस के रेट्स हैं। इतने सारे रेट हैं तो बच्चों को इसलिए ये चैप्टर मुश्किल लगता है। अब मुश्किल लगने का मुश्किल इसलिए नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल ये है कि ये याद नहीं हो रहा कि कहां पे किस रेट से टीडीएस कटना है। क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट है। उसने बोल दिया कमीशन पे किया, उसने बोल दिया रेंट पे किया, उसने बोल दिया टेक्निकल फीस पे की, उसने बोल दी प्रोफेशनल फीस पे की। तो दिमाग कंफ्यूज हो गया कि भैया कहां पे कौन सा टीडीएस कटना है और किस रेट से टीडीएस कटना है। बात समझ में आ रही है? तो वो पॉइंट हमें यहां पे देखने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर को 2 तरीके से हमें पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है प्रोविजन क्या है और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, रेट्स ऑफ टीडीएस। अब उससे पहले हम ये समझ लें कि टीडीएस होता क्या है। दिस इज रिकॉर्डेड क्लास। हाँ जी, ये रिकॉर्डेड क्लास है। नालायक, हद हो गई बिल्कुल ही। तो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो पहले एक बार ना समझते हैं टीडीएस का मतलब क्या है। पहले मेरे को सारे बच्चे ना एक बार टीडीएस की फुल फॉर्म बताएंगे। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, सारे बच्चे बोलो टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स।
सर जी आपका घी बिली इफेक्ट इमेज बनाया, ये अच्छा ये आज के लिए क्या चल रहा है, ये चैट जीपीटी पे वो कुछ नई नई इमेज चल रही हैं, वो जो बना रहे हैं, देखे आपने? वो जो नहीं पता आपको, पता है ना वो घी क्या कहता है, घी बिली पता नहीं कोई करके कुछ इमेज सी बन रही है, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये। चलो सुनो ध्यान से, वापिस आओ इधर देखो ध्यान से। अब एक बात को सोच के बताओ, बस 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 वापिस आओ वापिस आओ। तो टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है जी? तो टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है जी। और टीसीएस की फुल फॉर्म जो है वो है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब सारे के सारे ना बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, पहले आज वाली क्लास हमारी टेक्निकल नहीं है, आज वाली क्लास बिल्कुल सिंपल क्लास है, क्योंकि बेस क्लियर करेंगे तब तुम्हें टेक्निकल पॉइंट समझ में आएंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूं बिल्कुल सिंपल भाषा में लेके चलूंगा, बिल्कुल आराम से लेके चलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बनता ही बनता है, ये ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना बनाओ। अब यहां पे टीडीएस की बात करूंगा, वो कह रहा है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और दूसरा कह रहा है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अच्छा एक बात बताओ, कितने वर्ड आपस में मैच हो रहे हैं? आप अगर चेक करोगे ये वर्ड मैच हो रहा है, फिर ये वर्ड मैच हो रहा है, ये वर्ड मैच हो रहा है, फर्क जो निकल के आ रहा है, फर्क यहां पे निकल के आ रहा है, मतलब वहां पे डिडक्शन है और यहां पे कलेक्शन है। वहां पे क्या है? डिडक्शन है, यहां पे कलेक्शन। अब पहले इन दोनों में ना फर्क समझो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पहली बात इसमें ना फर्क ही नहीं पता, उन एक्चुअल में फर्क क्यों नहीं पता? क्योंकि चैप्टर का नाम एक साथ है, जैसे टीडीएस टीसीएस, टीडीएस टीसीएस। भाई तूने टीडीएस टीसीएस कर लिया, भाई टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर हो गया। ग्रुप में बच्चे भी कई बार क्या पूछते होंगे, भाई टीडीएस टीसीएस बच्चा है, भाई टीडीएस टीसीएस बच्चा है। अब प्रॉब्लम क्या, जब नाम एक साथ यूज हो रहे हैं ना, तो बच्चों को लग रहा है वो चैप्टर ही सेम है। चैप्टर सेम नहीं है, दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। बट प्रॉब्लम क्या, ये होता एक साथ है, इसलिए बच्चों के मुंह पे चढ़ गया भाई टीडीएस और टीसीएस वाला चैप्टर हुआ या नहीं हुआ। तो पहले इन दोनों के अंदर फर्क समझो कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। पहले एक बात मेरे को सोच के बताना, यहां पर एक वर्ड है डिडक्शन। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है डिडक्शन का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। यहां पर एक वर्ड है डिडक्शन, मैं जानना चाहता हूं डिडक्शन का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। डिडक्शन मतलब क्या, मैंने तुम्हें कोई पेमेंट की, मैंने तुम्हें पेमेंट की, तो पेमेंट करने वाला कौन होता है? अच्छा पेमेंट करने वाला कौन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेयर। पेमेंट करने वाला कौन होता है? पेयर। अच्छा जिसको पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पे। तो पेयर पे को पेमेंट करता है। अच्छा पेयर अगर पे को पेमेंट करेगा, तो अगर मुझे कुछ उस पेमेंट में से काटना है, कुछ हिस्सा कम करना है, तो वो कौन करेगा? पे करेगा या पेयर करेगा? पेयर करेगा, क्योंकि अभी पैसा किसके हाथ में है? पेयर के हाथ में। किसको देना है? तो पेई पैसा ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। तो पेई पैसा क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। पेई पैसा क्या कर रहा है? देने वाला कौन है? तो जो देने वाला है वही तो कुछ पैसा काटेगा, वही तो कुछ पैसा। जैसे कि मैंने तुम्हें 10 रुपए देने हैं, मैंने तुम्हें 10 रुपए देने हैं, अब तुमसे मैंने 1 रुपया लेना है, तो दो चीजें होंगी, या मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूं फिर तुमसे 1 रुपए ले लूं, या मैं क्या करूं 1 रुपया काट के 9 रुपए तुम्हें नेट दे दूं। तो अब सोच के बताओ, जो पैसा दे रहा है वही तो पैसा काट रहा है ना। तो डिडक्शन की जो बात होती है वो पेयर के हाथ में होती है। तो पहली बात ये समझो कि जो टीडीएस का चैप्टर है ना, टीडीएस का चैप्टर जो है वो पेमेंट करने वाले के हाथ में लगेगा, पेमेंट लेने वाले के हाथ में नहीं लगेगा। पहली बात तो ये समझो। भाई मुझे नहीं पता टीडीएस के लॉ में क्या लिखा है, मुझे नहीं पता, वो आगे रखे देखेंगे, बट इतनी बात तो समझ लो कि टीडीएस का लॉ जो पेमेंट कर रहा होगा उसके हाथ में चैप्टर लगेगा, जो पेमेंट ले रहा होगा उसके हाथ में चैप्टर नहीं लगेगा। देखो टीडीएस के चैप्टर में 2 लोग हैं, काटने वाला, बच्चा कह रहा कटवाने वाला, काटने वाला, और जिसका कटेगा, जिसका कटेगा। तो काटने वाला कौन है? हाँ नहीं, काटने वाला कौन है? जो पेमेंट कर रहा है। और किसका कट रहा है? जिसको पेमेंट दी जा रही है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि काटने वाला जो है, मतलब टीडीएस काटने वाला जो है वो पेमेंट करने वाला है, और जिसका टीडीएस कटेगा वो कौन है? जिसको पेमेंट मिलेगी। ये 2 लोग हैं जी बस। पूरे चैप्टर में इन दोनों को दिमाग में लेके चलना, चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा। तो भैया 2 लोग यहां पे निकल कर आएंगे, एक तो पेयर आएगा और एक पेई आएगा। तो पेयर जो है वो टीडीएस काटेगा,
और जिसका टीडीएस कटेगा वो क्या बन जाएगा, पेई बन जाएगा। यहां तक क्लियर है। दूसरा फिर यहां पे पॉइंट निकल के आ रहा है, सेकंड पॉइंट आ रहा है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का मतलब क्या है, देखो दो लोग हैं, एक तो यहां पे है बायर, या ऐसा करते हैं पहले हम बात करते हैं सेलर की, और एक तरफ है बायर। अच्छा, बायर और सेलर, आप मेरे को बताओगे कौन किसको सामान देता है? बायर सेलर को, सेलर तो सेलर बायर को सेल करेगा, तो सेलर बायर को सेल करेगा। अरे सेलर बायर को सेल करेगा तो कौन किसको पैसा देगा? बायर सेलर को पैसा, तो बायर सेलर को क्या करेगा, पेमेंट। अच्छा, अगर बायर सेलर को पेमेंट करेगा तो सोच के बताना पेयर कौन है? पेयर कौन है, सेलर या बायर? पेई कौन है, सेलर। पेई कौन है? तो अगर पेयर बायर है तो टीडीएस कौन काटेगा, बायर। किसका कटेगा, सेलर का। यह बात ध्यान देना चाहिए। बस वो रूल अपने दिमाग में लेके चलना कि भाई कोई तुमसे पूछे टीडीएस का लोग किसके हाथ में है, सिंपल पेमेंट करने वाले के हाथ में। जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा, जो पेमेंट लेगा उसका टीडीएस कटने की बात हो सकती है, पेमेंट करने वाला टीडीएस काटेगा। क्योंकि डिडक्शन तो है वो पेयर ही करता है, और डिडक्शन होता किसका है, पेई का। अब आ जाओ टीसीएस के लो पे। टीसीएस का लो है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सेलर और बायर वाले केस में पेमेंट कर कौन रहा है, बायर। किसको कर रहा है? तो देने वाला कौन है, बायर। लेने वाला कौन है? अच्छा, कलेक्शन कौन कर रहा है, बायर या सेलर? अब टीसीएस का लो सेलर के हाथ में है। टीसीएस के लो में गवर्नमेंट सेलर को यह बात कहती है, सेलर सुन मेरी बात, ओए सेलर सुन, जब तू बायर से इस सामान का पैसा लेगा, जब तू बायर से इस सामान का पैसा लेगा तो इस सामान के पैसे के साथ में इतने % तू बायर से इतना टैक्स और कलेक्ट करके हमें देगा। जब तू बायर से इस सामान का पैसा लेगा ना तो इतना टैक्स उस बायर से इसके साथ हमें और कलेक्ट करके देगा। टीसीएस इज जस्ट लाइक ए जीएसटी। जीएसटी के अंदर भी क्या है, जीएसटी के अंदर भी यही तो है ना, हम कस्टमर की जेब में हाथ डाल रहे हैं, वहां से पैसा निकाल रहे हैं, फिर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो टीसीएस के अंदर भी सेम बात कर रहे हैं। टीसीएस के अंदर भी क्या हो रहा है, हम सामने वाले की जेब में हाथ डाल रहे हैं, वहां से पैसा ले रहे हैं, फिर गवर्नमेंट को दे के आ रहे हैं। बट जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, टीसीएस इज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स का है, जबकि टीसीएस का लो ना जीएसटी के अंदर भी आ चुका है। हम जीएसटी में भी एक टॉपिक करेंगे टीडीएस और टीसीएस का, वहां पर भी घुस चुका है। बट है ये मेन पार्ट जो है वो डायरेक्ट टैक्स का है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, सारे बच्चों को बताएंगे, बिल्कुल दिमाग से बताएंगे। टीडीएस और टीसीएस, पहले लास्ट टाइम बताओ टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। दोबारा बोलो, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है और टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? डिडक्शन कौन करेगा, पेयर या पेई? पेयर। डिडक्शन कौन करेगा, पेयर। और अपना कलेक्शन कौन करेगा, पेई। कलेक्शन कौन करेगा, पेई। टीडीएस का लो किसके हाथ में लगेगा, पेयर। टीडीएस का लो किसके हाथ में लगेगा, पेयर। और टीसीएस का लो पेई के हाथ। बस ये बात ध्यान दो, दोनों लोगों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक पेयर के हाथ में है, एक पेई के हाथ में लगता है। फिर बच्चा कह रहा है सर डबल टैक्स नहीं है, नहीं, क्योंकि जहां टीडीएस है वहां टीसीएस नहीं है, और जहां टीसीएस है वहां टीडीएस नहीं है। तो दोनों अलग अलग चीजों पर एप्लीकेबल होते हैं, दोनों सेम चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होते। यहां तक क्लियर है? अब समझो ध्यान से। अब अगर मैं बात करता हूं तो दो लोग मैंने सामने लिखे हैं, एक तो लिखा पेयर और एक लिखा है पे। तो पेयर पे को पेमेंट करेगा, पेयर जो है वो पे को पेमेंट करे। अब बहुत ध्यान से ना टीडीएस का लो समझना, टीडीएस का लो है क्या। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है टीडीएस के लो के अंदर, बहुत ध्यान से बात सुना, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर, मेरे पीछे बोलो, स्पेसिफाइड पेयर, अगर किसी स्पेसिफाइड पेई को, स्पेसिफाइड, तो अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर किसी स्पेसिफाइड पे को किसी स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा, आपने नहीं बोलना अभी, अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर किसी स्पेसिफाइड पेयर को किसी स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा, मैंने 3 बार स्पेसिफाइड वर्ड यूज किया। अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर मतलब
मतलब टीडीएस काटने वाला हर बंदा नहीं हो सकता। टीडीएस काटने वाला कौन होगा, यह बात तुम्हें टीडीएस के लॉ में लिखी हुई मिलेगी। अगर वही बंदा पेमेंट करेगा तो टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। एक सेक्शन है 194I, देखना कमाल की बात, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेलेवेंसी है इसकी। मैं तो एग्जांपल देता हूं, 194I एक सेक्शन है, कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में इसको हम देखेंगे। तो 194I है, उसमें लिखा है कि अगर कोई बंदा दूसरे को रेंट पे करेगा और 1 साल का रेंट 2,40,000 से ज्यादा है, तो यह बंदा उसकी पेमेंट पे टीडीएस काटेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं अगर किसी को किराया पे कर रहा हूं, अगर किराया पूरे साल का 2,40 से ऊपर है तो मुझे उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा और बैलेंस पेमेंट करनी वाले सामने वाले बंदे को। मैं इस बिल्डिंग का मान लो किराया पे करता हूं पूरे साल का 6 लाख, क्या किराया 2,40,000 से ऊपर है, तो एज पर लो क्या टीडीएस तुम्हें लग रहा है? बट सेक्शन 194I कहता है नहीं, 240 से ऊपर तो है, बट तू 194I में टीडीएस काटने के एलिजिबल ही नहीं है। अब जो बंदा लिमिट रट के गया है वो तो दिमाग में क्या बोलेगा, 2,40 से ऊपर है, 6 लाख है, टीडीएस कटना चाहिए। बट मैंने क्या बोला, आपको टीडीएस के लॉ में यही सबसे बड़ी मुसीबत है, आपको पेयर और पे के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। अब 194I में क्या लिखा है कि वही बंदा टीडीएस काटने के लायबल होगा जिसकी पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगी, अगर वो बिजनेसमैन है। और अगर वो प्रोफेशनल है, उसकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये बात कहती है। अब एक बात बताओ, मान लो मैं हूं, मेरी टर्नओवर पिछले साल की 50 लाख है, मैं इसको 6 लाख रुपए का रेंट पे कर रहा हूं, तो भी टीडीएस में 194I में नहीं काट सकता क्योंकि मेरी टर्नओवर ही 50 लाख है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब लिमिट जो देखेगा वो टीडीएस काटेगा। अगर पेयर की बात करूंगा तो पेयर स्पेसिफाइड पेयर वाली कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो टीडीएस का लो हर पेयर के हाथ में नहीं है, स्पेसिफाइड पेयर होना चाहिए। फिर दूसरा, जो पेमेंट की जा रही है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हर पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, नहीं टीडीएस कटेगा। ये थोड़ा कि मैं जिसको भी पेमेंट कर रहा हूं हर पेमेंट पे टीडीएस काटता फिरूंगा, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। दुनिया जहान की पेमेंट है जहां टीडीएस नहीं कटता। आज अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, कंसल्टेंसी सर्विस है, कंसल्टेंसी की फीस है, तो प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस है। बट इट डजंट मीन कि सारी प्रोफेशनल फीस पे, बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत सारी एक्सक्लूजन भी हैं। अब आप सोचो कि जहां भी पेमेंट करोगे वहां टीडीएस काट लोगे, आंसर इज नो। पेमेंट भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। और तीसरा, जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्योंकि किसी सेक्शन में लिखा है अगर पेमेंट करोगे रेजिडेंट को तो टीडीएस कटेगा, किसी में लिखा है अगर पेमेंट करोगे नॉन रेजिडेंट को तो टीडीएस कटेगा, किसी में लिखा है पेमेंट करोगे किसी को भी तो टीडीएस कटेगा। अब कहां रेजिडेंट, कहां नॉन रेजिडेंट, कहां सारे, यह भी मुसीबत वाली बात है। 2 चैप्टर इनकम टैक्स में गांठ बांध लो, जिसको तुम्हें डेली बेस पे पढ़ना है अगर तुम 10 से 15 नंबर लेने चाहते हो। एक डिडक्शन और एक टीडीएस। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको समझने के साथ में रटना पड़ेगा। मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे जमाने से ही हम ऐसे करते आ रहे हैं। समझा तो मैं दूंगा, तुम्हें 4 लेक्चर भी लगा दूंगा, बट तुम पता क्या बोलोगे 4 के बाद, सर वो रेट याद नहीं हो रही। उसके अंदर मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना भाई, रिवीजन तो तुम्हें करनी है। मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लो समझा दूंगा, कहां कितने रेट हैं वो बता दूंगा, बट सामने जब तक टेबल तुम्हारे सामने नहीं होगी, तुम बार बार नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद होंगे। ये 2 चैप्टर इनकम टैक्स में ऐसे हैं जो आपको याद करने बहुत जरूरी होते हैं, एक डिडक्शन और एक टीडीएस का, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो दोबारा बोलो, टीडीएस काटने वाला पेयर, हनी पेयर कौन होना चाहिए? स्पेसिफाइड। पेमेंट स्पेसिफाइड, पे। अब लाइन बताओ क्या बनी, अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर किसी स्पेसिफाइड पे को स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा। यहां तक क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर। अच्छा, अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर किसी स्पेसिफाइड पे को स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा तो क्या वो किसी भी रेट से टीडीएस काट लेगा या रेट भी स्पेसिफाई होगा? रेट भी स्पेसिफाई होगा। दूसरी बात, जब वो स्पेसिफाइड पेमेंट करेगा तो क्या वो स्टार्टिंग से टीडीएस कटेगा या एक लिमिट होगी जहां तक टीडीएस नहीं कटेगा? एक लिमिट होगी जहां तक टीडीएस
जैसे रेंट वाले केस में कितनी है? 2,40,000। प्रोफेशनल फीस वाले केस में लिमिट 30,000 रुपए की है, 30,000 रुपए की है। कमीशन वाले केस में लिमिट 15,000 रुपए की है। तो हर केस में लिमिट है, हर सेक्शन में लिमिट है। फिर अगली मुसीबत खड़ी हो गई, क्या? लिमिट याद करो। तो क्या क्या याद करना पड़ेगा? पेयर कौन है, पेई कौन है, कौन सी पेमेंट है, कितनी लिमिट एग्जामिशन में है, और अगर मेरी पेमेंट उससे ऊपर है तो किस रेट से टीडीएस कटना है। अब मैं बोलूंगा, तुम नहीं बोलोगे जी। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है पूरे चैप्टर का, मैं तुम्हें क्रक्स बता रहा हूं। क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है, अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर किसी स्पेसिफाइड पेई को स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा और वो स्पेसिफाइड सम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, वो स्पेसिफाइड सम एक स्पेसिफाइड, तो स्पेसिफाइड पेयर को स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काट के स्पेसिफाइड डेट पर गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। बच्चा अगर समझ आया या नहीं आया? स्पेसिफाइड बड़ा अच्छा लगा, स्पेसिफाइड तो याद हो गया। अच्छा याद हुआ है? कुछ याद हुआ? कोशिश करना बोलने की। स्पेसिफाइड पेयर स्पेसिफाइड पेई को स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, तो स्पेसिफाइड पेयर को स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काटकर स्पेसिफाइड डेट पर गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। याद हुआ? एक बार दोबारा से बोलते हैं। अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर स्पेसिफाइड पेई को स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, तो स्पेसिफाइड पेयर को स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काट के स्पेसिफाइड डेट पर जमा करवाना पड़ेगा। स्वाहा। क्लियर हो गया? बताओ क्या बोला मैंने? हाँ जी अरुण बोलो। स्पेसिफाइड पेयर को स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काट के स्पेसिफाइड डेट पे जमा करवाना पड़ेगा। हाँ जी क्या नाम है? खुशबू जी, खुशबू बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, ताली बच्चे ने बजाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ एक बार वो ट्राई करो। क्या देगा? पेमेंट कोई भी? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड प्रखर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। लव यू, आई लव यू मेरे बच्चे। हैप्पी बर्थडे पैरों में आ रहा था भाई। चलो जी लिखो इसको, एक बार इस पॉइंट को लिखो पहले। अच्छा वैसे मैंने तुम्हें नोट्स दिए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, नोट्स तो आपके पास प्रिंट आउट नहीं निकाले होंगे अभी आपने, तो निकाल लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं उसको लिख लो। ठीक है जी? सर हमसे भी पूछ लो, अरे तुम्हें तो सारा पता है। लाइव वाले बच्चे तो यार मेरे दिल के बहुत करीब हैं सर, फेस टू फेस वाले, वो मेरी सांसें हैं, ये मेरी धड़कन है। एक भी चीज बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है। ठीक है, तो दोनों चलनी बहुत जरूरी है, धड़कन भी और सांसें भी।
चलो लिखो यहां पे, बैकग्राउंड ऑफ टीडीएस, बैकग्राउंड ऑफ टीडीएस लिखो जी यहां पे, बैकग्राउंड ऑफ टीडीएस। लिखो फिर आप यहां पे लिखो स्पेसिफाई, वो उसी में तो देखना है, ये रहना स्पेसिफाई, ये रहा स्पेसिफाई। देखो आपको मैं दिखाई देता हूं, ये स्पेसिफाइड पर्सन है, ये स्पेसिफाइड, ये पेयर है, ये पेई है, ये स्पेसिफाइड सम है, ये स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर ये इस लिमिट से ज्यादा है तो ये स्पेसिफाइड रेट है, और इस दिन टीडीएस काटना है। अब जमा कब होगा उसकी एक ड्यू डेट है, तो सब कुछ इसमें है। ये टेबल एग्जॉस्टिव है, बट ये टेबल ही याद करनी मुश्किल है। मैं तुम्हें समझा दूंगा, उसके बाद तुम कितनी बार रिवाइज करोगे वो मेन मुद्दा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नहीं पूरी नहीं, गिने चुने सेक्शन, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारे हैं, बट गिने चुने भी कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है जी। सर जी मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हरलीन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लिखो अब यहां लिखो स्पेसिफाइड पेयर, स्पेसिफाइड पेयर, सिर्फ इतना पॉइंट लिख पाऊंगा, बाकी हम नोट से पढ़ेंगे सारा। स्पेसिफाइड पेयर, स्पेसिफाइड पेई को, स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा। अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर स्पेसिफाइड पेई को स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा, और ये स्पेसिफाइड सम मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट है, मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट है, मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट है, तो ये स्पेसिफाइड पेयर विल डिडक्ट टीडीएस, विल डिडक्ट टीडीएस एट specified rate given under specified section। बच्चा कह रहा है स्पेसिफाइड याद हो गया बस, ठीक है जी। विल डिडक्ट टीडीएस एट स्पेसिफाइड रेट गिवन अंडर स्पेसिफाइड सेक्शन एंड पे टीडीएस amount to government within specified due date। आपको ड्यू डेट के अंदर जमा कराना है। ठीक है, बस ये ना पूरा क्रक्स है, इसको थोड़ा समझ लेना, इसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है जी, क्रक्स लिखवा रहा हूं नीचे। लिखो अगर, 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 अगर कोई भी स्पेसिफाइड पेयर दैट इज पेमेंट करने वाला, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पेयर किसी स्पेसिफाइड पेई को, किसी स्पेसिफाइड पेई को दैट इज पेमेंट लेने वाला
अगर कोई स्पेसिफाइड पेयर किसी स्पेसिफाइड पेई को स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा, स्पेसिफाइड सम की पेमेंट करेगा एंड स्पेसिफाइड सम स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, वो स्पेसिफाइड सम स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो स्पेसिफाइड पेयर उस, अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात और सुनना, हेलो भाई साहब, ओए ओए सुनो, जैसे मान लो स्पेसिफाइड लिमिट है 30,000, मैंने तुम्हें पेमेंट की 50,000, क्या लिमिट से ऊपर है? क्या टीडीएस कटेगा 20 पर या पूरी वैल्यू पर? पूरी वैल्यू पर, बट 2 सेक्शन को छोड़ के, उन 2 सेक्शन में एक्सेस वैल्यू पर है, बाकी सब पे पूरी वैल्यू पर है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अगर वो स्पेसिफाइड पेयर उस स्पेसिफाइड सम स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन उस स्पेसिफाइड सम पर, ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज ऑन होल वैल्यू, उस स्पेसिफाइड सम पर स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काटेगा एंड स्पेसिफाइड डेट को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। ये लो, ये है सारा कुछ स्पेसिफाइड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। दो स्पेसिफाइड पेयर उस स्पेसिफाइड सम पर ऑन होल वैल्यू स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काटेगा एंड स्पेसिफाइड डेट को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। क्लियर है बिल्कुल जी, पक्का पक्का। अब मेरे को सारे बच्चे बोलो, ये जितनी भी बार स्पेसिफाइड लिखा है, ये स्पेसिफाई कहां होगा? सेक्शन में। तो लिख लो यहां पे, ऑल थिंग्स आर स्पेसिफाइड अंडर रेलिवेंट सेक्शन। भाई जितनी बार भी स्पेसिफाइड वर्ड मैंने लिखा है ना, जितनी बार भी स्पेसिफाइड वर्ड मैंने लिखा है, ये सब कुछ स्पेसिफाइड जो होगा वो सेक्शन में होगा जी, ठीक है। जब वो सेक्शन देखेंगे तुम्हें सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहां कौन सी बात वहां पे हो रही है, तो ये बात ध्यान देके चलना। बट ये पूरे टीडीएस के लोग का क्रक्स है, ठीक है जी। तो आप बताओ कितने लोग हैं टीडीएस में, कितने लोग आ रहे हैं? 2। कौन कौन? पेयर और पेई। और ये कोई भी होगा स्पेसिफाई होगा, किसी भी पेमेंट पे टीडीएस कटेगा या स्पेसिफाइड पे स्टार्टिंग से कटेगा या एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद कटेगा, किसी भी रेट से कटेगा या स्पेसिफाइड रेट से कटेगा, कभी भी जमा कराएंगे या स्पेसिफाइड डेट पे कराएंगे। सिंपल बातें चल रही हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आगे आओ, अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनो, अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनो प्लीज। श्रेया, मजाक नहीं, बातचीत नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है जी, ये समझ में आ गया भाई, स्पेसिफाइड पेयर होगा, स्पेसिफाइड पेई होगा, पेमेंट स्पेसिफाइड होगी, रेट स्पेसिफाइड होगा, वैल्यू स्पेसिफाइड हो गई और टाइम स्पेसिफाई होगा, सारी बातें मैं समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके चल रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं तुम्हें एक सेक्शन दिखा रहा हूं, फिर आप मुझे बताना। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक सेक्शन है 194D, ध्यान से देखो 194D। अब ये 194D जो है ना, वो कह रहा है इंश्योरेंस कमीशन। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन और रिवॉर्ड और सोलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, और अगर वो पेमेंट कर रहा है किसी रेजिडेंट को और इंश्योरेंस कमीशन अगर 15,000 से ज्यादा है तो उसको 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। कब? इफ द पेई इज ए नॉन कॉर्पोरेट,
रेजिडेंट, और अगर पेई डोमेस्टिक कंपनी है तो किस रेट से? 10% से काटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, पहले समझो। इसका मतलब ये है, जैसे एक बात तो और मार्केट में ना कई इंश्योरेंस एजेंट हैं, कई इंश्योरेंस, अच्छा जो इंश्योरेंस एजेंट हैं उनको क्या मिलता है भाई? कमीशन मिलती है। जो आपको बोलते हैं कि हमारी कंपनी का इंश्योरेंस करवा लो, हमारी कंपनी का, क्यों भाई तुम्हारी कंपनी का क्यों करवा लें भाई? वो तुम्हें 100 बेनिफिट गिनवा देंगे। अच्छा आप खास बात देखना, जिस इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के पास जाओगे वो अपनी कंपनी को ही बेस्ट बोलेगा, उससे बेस्ट कोई है ही नहीं। वो कहते इतनी खतरनाक। अच्छा फिर कल वो कंपनी बेच के, सॉरी कल वो कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस बेचेगा ना, उसके लिए वो बेस्ट हो जाएगा। कल तक वो बेकार था और उसके लिए वो बेस्ट हो गया। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सर। क्योंकि वो अगर अपने कंपनी को ही बेकार बोलेगा तुम उसका इंश्योरेंस क्यों लोगे भाई? वो एजेंट है, उसको एक इंश्योरेंस बेचने की कमीशन मिलती है। अब मान लो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, तो HDFC के एजेंट आपके पास आए, जी हमारी कंपनी का इंश्योरेंस लो, हमारी कंपनी का इंश्योरेंस लो। तो मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट हूं, मैंने तुम्हें इंश्योरेंस बेचा, तुम्हें बेचा, तुम्हें बेचा, तुम्हें बेचा, तो मेरे को कमीशन मिल रहा है। मेरे को कमीशन देने वाली कौन है? HDFC लाइफ। मैं उसका क्या हूं? एजेंट हूं। मेरा पूरे साल में कमीशन बन रहा है 40,000 रुपए का। मैं कॉर्पोरेट हूं, नॉन कॉर्पोरेट हूं? मैं कंपनी हूं। सही तो है, छोले भटूरे दिमाग में आ गए। अबे नालायक, मैं नॉन कॉर्पोरेट हूं। मैं कौन हूं? इंडिविजुअल हूं ना, तो मैं नॉन कॉर्पोरेट हूं। HDFC लाइफ मुझे 40,000 रुपए का इंश्योरेंस कमीशन दे रही है और मैं जो हूं वो नॉन कॉर्पोरेट हूं। तो HDFC लाइफ कितने का कमीशन दे रही है? 40 का। कितने का दे रही है? लिमिट कितनी है? क्या कमीशन लिमिट से ऊपर है? तो क्या वो कंपनी जब मुझे पेमेंट करेगी क्या वो TDS काटेगी? कितना रेट है? अब मेरा क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये है कि जब वो TDS काटेगी 5%, बस क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन सारे बच्चे आंसर देना। जब तुम इनकम टैक्स पे करते हो तो क्या खाली इनकम टैक्स पे करते हो या उसके साथ में सेस भी लगता है? नहीं लगता। नहीं। लगता है। कितने परसेंट? 4% लगता है। अरे 4% लगता है तो इफेक्टिव रेट निकल के आता है। मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर TDS रेट 5% है तो क्या पेयर जो TDS काटेगा क्या वो 5% से काटेगा या 5% में 4%? 0.2, 5% का 4%, 0.2 आएगा मेरे ख्याल से, 0.2। तो इफेक्टिव रेट बनेगा 5.2। तो क्या वो TDS 5% से काटेगा या 5.2% से काटेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना क्योंकि तुम पेपर में बहुत सारी गलतियां करके आने वाले हो। बच्चा कह रहा है सर बहुत बड़ा है टैक्स। ज्यादा बड़ा नहीं है, तुम्हें लग रहा है बड़ा है। कैसे याद होगा? होगा अभी देखो, अभी तुम्हें 2 मिनट में याद होगा, सारा टैक्स तुम्हें 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तुम इनकम टैक्स में सेस जोड़ते हो? जोड़ते। मेरा क्वेश्चन बस ये है, क्या TDS का रेट जो सेक्शन में गिवन होगा क्या उसी रेट से हमें TDS काटना है या उसमें सेस जोड़ के काटना है? बताओ कैसे, मतलब 5% से काटे या 5.2 से काटे? लाइव वाले बच्चे सारे 5% कह रहे हैं, लाइव वाले बच्चे सारे 5% कह रहे हैं। बताओ तुम क्या कहते हो? फेस टू फेस वाले बच्चे बताओ 5 या 5.2? 5.5% से ही कटेगा। अब वो 5 से क्यों कटेगा सुनो, ध्यान से सुनो। हेलो भाई साहब, अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है तुम्हारे, आराम से बैठ जाओ, मेरे को गिर ना जाए आगे। गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि तुम्हारे TDS के रेट में सेस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि पेमेंट तुम कर किसको रहे हो और पेमेंट कर किसकी रहे हो। तुम्हारे TDS के रेट में सेस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, यह डिपेंड करता है कि पेमेंट तुम कर किसको रहे हो और पेमेंट कर किसकी रहे हो। मतलब अगर तुम पेमेंट कर रहे हो किसी नॉन रेजिडेंट को तो हर केस में TDS के रेट में सेस जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर मैं कमीशन पे कर रहा होता किसी NR को, TDS करता 5.2 से।
क्योंकि वो बंदा एनआर है, फिरंगी है, उसे बाहर से इंडिया में पैसा लाना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा पहले ही सेस जोड़ दो, पहले ही सेस जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो एनआर है तो हर केस में सेस जोड़ दो। सर अगर पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट को, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को और पेमेंट कर रहे हो सैलरी की, तो फिर तो टीडीएस के टाइम पे सेस जोड़ दो। बट अगर पेमेंट कर रहे हो अदर देन सैलरी की, तो सेस मत जोड़ो। सारे बच्चे बोल दो आपने क्या पे किया है? कमीशन। कमीशन सैलरी नहीं है तो उसमें सेस सिंपल। तो सेस लगना है या नहीं लगना ये बताओ। सर 5.2 कैसे आया? भाई साहब एक तो इतने नालायक बच्चे हैं ना। इनकम टैक्स खत्म हो ही चुका है, पेपर भी आने को हो गए हैं। 5% का रेट है, इसका 4% निकालोगे तो मेरे ख्याल से 0.2 आता है जी। अब ये क्या कर रहे हैं मेरे से पूछ लो। 5 4 सेस 9, 5.2 कैसे आ रहा है? भाई ये सेस जो है वो टैक्स का है ना। सेस किसका लगाते हो? टैक्स का। और रेट कितना है? 5, उसका 4% निकालो 0.2, तो 5.2 बनेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर पेमेंट कर रहे हो एनआर को तो हर केस में काट लेना, अगर पेमेंट कर रहे हो आर को तो सैलरी वाले केस में काटना, अदर देन सैलरी वाले केस में सेस ऐड मत करना। अब यहां पे एक बार देख लो जी, सारे बच्चे एक बार यहां पे देख लो जी। ये पढ़ना एक बार पॉइंट। ये पढ़ो जी, पढ़ो तीसरा पॉइंट पढ़ो और फिर चौथा पढ़ो। क्या लिखा है? इन केस ऑफ पेमेंट टू आर तो टीडीएस रेट शेल नॉट इंक्रीज बाय सरचार्ज और सेस एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ सैलरी। वही बात लिखी है। फिर इन केस ऑफ एनआर द टीडीएस रेट शेल बी इंक्रीज बाय सेस और सरचार्ज। मैंने कहीं अदर देन सैलरी नहीं लिखा, हर केस इट मींस हर केस में हमें ऐड करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पे आ जाओ। अब एक पॉइंट आओ, पहले पॉइंट पर आओ जी। अब ये पहले पॉइंट पर आओ। अब सुनो एक पॉइंट और सुनो जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जैसे क्या होता है सर, जैसे कुछ चीजों पर ना टीडीएस भी और कुछ चीजों पर जीएसटी भी है। जैसे रेंटिंग है, रेंटिंग पर टीडीएस भी है और रेंटिंग पर जीएसटी भी है। तो मुद्दा ये आ रहा है कि जो हमें टीडीएस काटना है वो जीएसटी को इंक्लूड करके काटना है या एक्सक्लूड करके काटना है। अरे तुम्हें क्या लगता है, क्या जीएसटी के अमाउंट पे टीडीएस कटना चाहिए? जीएसटी क्या है? टैक्स है। हमें किस पे टीडीएस काटना है? वैल्यू पे। जीएसटी को बाहर निकाल के पहला पॉइंट पढ़ना, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट विदाउट इंक्लूडिंग। इफ जीएसटी सेपरेटली इन द बिल, अगर जीएसटी बिल में सेपरेटली है, अगर जीएसटी बिल में इंक्लूडेड है तो फिर तो पूरी वैल्यू पे काट दो, फिर तो पूरी वैल्यू। अगर वो सेपरेटली है तो जीएसटी अलग करो, बाकी वैल्यू पे टीडीएस काटो। बट टीसीएस वाले केस में ऐसा नहीं होता। टीसीएस वाले केस में नॉर्मली इंक्लूडिंग वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट होता है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, ये पॉइंट ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। पता क्या होता है, जब तुम क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिकल, तुम वहां पे गलती कर दोगे। वो क्या बोलेगा? पेमेंट की 2,50,000 रुपए की, जिसमें 10,000 रुपए का जीएसटी भी है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? 2.5 लाख की पेमेंट की, तुम 2.5 लाख पे काट दोगे, जबकि 240 पे कटना चाहिए। बातें छोटी छोटी हैं, फ्री के नंबर हैं, बट प्रॉब्लम क्या हमारे के भूल गए। तो जीएसटी को बाहर निकाल के फिर बैलेंस वैल्यू जो होगी उस पर टीडीएस कटेगा। टीसीएस के लिए जीएसटी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, टीडीएस रिक्वायरमेंट। अब ये टीडीएस कटता कब है? सुनो, टीडीएस कटता कब है? टीडीएस कब कटता है? बहुत ध्यान सुनना। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पेइंग अकाउंट, विच एवर इज, मतलब इनमें से जो भी अर्लियर है उस पे टीडीएस हमें काटना पड़ेगा। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे टीडीएस जो कटेगा वो पेमेंट के टाइम पे कटेगा। पेमेंट के टाइम का मतलब जैसे सैलरी पेमेंट पे कटता है। फिर एक सेक्शन करेंगे 192A ईपीएफ। ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, उस पे पेमेंट पे कटता है। डिविडेंड पे पेमेंट पे कटता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स पेमेंट पे कटता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर होती है उसका पैसा जब पेमेंट करते हैं तब टीडीएस कटता है।
कैश विड्रॉल, जब तुम बैंक से कैश निकालते हो तो पेमेंट के टाइम पे टीडीएस कटता है। कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन पेमेंट पे कटता है, बाकी सब पे टीडीएस जो कटता है पेमेंट और क्रेडिट जब पे के अकाउंट में होगा विच एवर इज अर्लियर पे कटता है। मतलब क्या है, मतलब ये सारे बच्चे चेक करना, रेंट आ रहा है इसमें, कहीं रेंट आ रहा है तो रेंट पे टीडीएस कब कटेगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इन सब पर टीडीएस कटेगा। पेमेंट जैसे मैंने पेमेंट की टीडीएस काटना पड़ेगा, बाकी सब केस में पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, उसमें जो अर्लियर आएगा उस पर टीडीएस कटेगा। एक बच्चा कह रहा है सर पेमेंट तो पहले होती है, क्रेडिट तो बाद में होगा, अर्लियर क्या बनेगा, पेमेंट ही बनेगा। तो फिर पेमेंट नहीं, पेमेंट का मतलब पेमेंट आपने बुक्स में कब रिकॉर्ड की है। अब मान लो मैंने पेमेंट कर दी, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, तो क्रेडिट पहले हो गई, पेमेंट बाद में रिकॉर्ड हुई, तो फिर जब क्रेडिट हुई उस टाइम पे टीडीएस काटना पड़ेगा, जब बाद में रिकॉर्ड की तब नहीं काटना। तो आपको 2 डेट दी होंगी, बस ध्यान से देखना। अगर इन ए बी सी कितने पेमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के नाम याद करने अभी के अभी, 7 के तुम 2 मिनट पहले खुद पढ़ो। लो जी, ए येलो, पहले 6 देख लो, रट्टा मार लो। विदाउट सेक्शन याद कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लास कब तक है, बस 4:30 बजे छोड़ दूंगा, डेली 1 घंटा। हाँ जी, क्या बोलते, बोल बा, हो गया नाम याद। अरे ऐसा पता है तुम्हें ना, याद करने का तरीका नहीं आता, पता क्यों नहीं आता, मैं बता रहा हूं। तुम सातों एक साथ याद करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं करते कभी, ब्रेक कर करके। जैसे पहले 2 सैलरी ईपीएफ, सैलरी ईपीएफ, तीसरा डिविडेंड, सैलरी ईपीएफ डिविडेंड, सैलरी ईपीएफ डिविडेंड, फिर अगला उठाया विनिंग, सैलरी ईपीएफ डिविडेंड विनिंग, सैलरी ईपीएफ डिविडेंड विनिंग। इस तरह से आप अगर सातों याद करोगे ना, और अगर ऐसे याद करोगे, बिलीव में आपको ये वाले फिर भी याद रहेंगे, सातों फिर भूल जाओगे। तो जब भी कोई चीजें याद करनी है ना, ब्रेक कर दो। जैसे मैंने तुम्हें बोला 20 सेक्शन याद करने हैं, बच्चे 20 पे लगे ना, आज 2 करूंगा, शाम को 2 और कर लूंगा, जब 2 करूंगा तो पिछले 2 रिवाइज कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ब्रेक कर करके पढ़ने की कोशिश किया करो। हाँ अब मेरे को बताओ, सैलरी, ईपीएफ, डिविडेंड, विनिंग, लाइफ इंश्योरेंस है, कैश विड्रॉल, कंपल्सरी एक्विजिशन, 1 पॉइंट और है, बस हो गए। याद हो गए तो एक बार दोबारा से, सैलरी, ईपीएफ, विनिंग, डिविडेंड, लाइफ इंश्योरेंस, कैश विड्रॉल और कंपल्सरी, याद हो गए। इन 7 चीजों पर टीडीएस करता है पेमेंट के टाइम पर, और बाकी समय विच एवर इज अर्लियर। बात खत्म। एक बार दोबारा से, अच्छा आप सुनाओगे, हाँ बोलो। ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक है। चलो नीतीश बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ लास्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब वो कह रहे हैं इन केस ऑफ टीसीएस, टीसीएस में पेमेंट अगर रिसीव कर रहा है रेजिडेंट तो फिक्स रेट से कटता है, और अगर पेमेंट रिसीव कर रहा है एनआर तो उसमें सरचार्ज ऐड, मतलब सेस और सरचार्ज ऐड होता है। बट टीसीएस वाले केस में इतना ये मैटर नहीं करता, टीडीएस वाले केस में हमें ध्यान देना होता है, बस ये पर ध्यान दीजिए। अब मैं तुम्हें एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आज की क्लास का, फिर उसके बाद हम कल वाली क्लास में मिलेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, बेस क्लियर हो गया टीडीएस का, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल। चलो अब एक लास्ट वाला पॉइंट मैं तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं। अब टीडीएस में ना सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेक्शन हैं। सर एक बार जीएसटी वाला पॉइंट दोबारा बता दो मेरे बच्चे, मैं ये ऐसे कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने रेंट दिया, जब मैंने रेंट पे किया तो रेंट पे किया 4 लाख,
इसमें ना रेंट पे टीडीएस जीएसटी भी लगता है। तो 4 लाख में से 50,000 रुपए का जीएसटी था। जैसे सामने वाले बंदे ने मेरे को बिल रेस किया होगा 4 लाख का, 3.5 लाख का रेंट था, 50,000 जीएसटी था, तो मैंने कितना दिया 4। बट क्या 4 पूरा रेंट है या 3.5 है? 50 क्या है? तो मेरे को टीडीएस जो काटना है वो 3.5 पे काटना है। वो ये कह रहे हैं कि जब तुम टीडीएस काटोगे ना तो जीएसटी को हटा देना, बैलेंस वैल्यू जो होगी उस पर तुम टीडीएस काट लेना। वो इतनी सी बात कह रहे हैं। अब एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, देन फिर ओके टाटा बाय बाय करेंगे। टीडीएस के लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेक्शन है जो हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से, 197 और 197A। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, परफेक्ट एग्जांपल। जैसे मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब आप सब जानते हो हमारे यहाँ पे सीएस एग्जीक्यूटिव में एक टीचर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, दैट इज वन एंड ओनली वीजी सर। नहीं, ठीक है, अरुण सर। नहीं, मैं तो, मेरी बात एक अलग है, ठीक है। नहीं, वो मैं वही तभी लिखवाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा, उसमें मत ढूंढो अभी, रुको, मैं जो समझा रहा हूं पहले वो समझो। तो मान लो एक टीचर है, वन एंड ओनली, मान लो अंकुश बंसल सर। दिल से लिखो जेआईजीएल। अब दिल से लिखो जेआईजीएल, वो जेआईजीएल पढ़ा रहे हैं। अब जेआईजीएल पढ़ाते हैं तो हम, जैसे मान लो यहां पे पढ़ा रहे हैं तो हम उनको पेमेंट करते हैं। वो हमें क्या दे रहे हैं? प्रोफेशनल सर्विस। हम उनको प्रोफेशनल फीस पे करते हैं। बहुत ध्यान सुनना। तो एक ना सेक्शन है, अब सेक्शन है 194J। वो कहता है अगर पूरे साल की 30,000 रुपए से ज्यादा प्रोफेशनल फीस पे करोगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अंकुश सर कि पूरे साल की प्रोफेशनल फीस बनी मान लो 2 लाख रुपए, मान लेते हैं। अच्छा, 2 लाख प्रोफेशनल फीस बनी, क्या मुझे टीडीएस काटना है? बिल्कुल काटना है। एक दिन अंकुश सर मेरे पास आ गए, बड़े निराश थे, बड़े उदास, बहुत ही ज्यादा उदास। तो मैं कहा क्या हो गया सर? रो ऐसे। तो गले लगे बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मतलब ऐसे बहू करके रोने लगे, बड़ा मतलब आंखों से आंसू तो नहीं थे बट रो रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ अंकुश सर, ऐसा क्या? कह रहे एक बात बताओ, मेरी इनकम 2 लाख रुपए की है, तो तुम हमारा टीडीएस क्यों काट लेते हो? मैं कह रही हम नहीं काटता, ये सेक्शन 194J में लिखा है, पेमेंट अगर 30,000 से ऊपर हो तो टीडीएस हमें काटना पड़ेगा। तुम्हारी पेमेंट 2 लाख की है, इसलिए हम टीडीएस काटते हैं तुम्हारा। तो कह रहे मत काटा करो। मैं कहा क्यों ना काटें? पीजीबीपी का सेक्शन 40 रोक देता है। कहता ठीक है काबे, मत टीडीएस काट, ये खर्चा तेरे हाथ में डिसअलाउड होगा। 70% अलाउड, 30 डिसअलाउड। मैं कहा मैं अपना खर्चा डिसअलाउड क्यों करूं भाई तेरे रोने के चक्कर में? तो अंकुश सर कह रहे यार ये तो दिक्कत वाली बात है ना गाबा सर, मेरे पास समझो, मेरी 2 लाख रुपए की पेमेंट है, 2 लाख की पेमेंट है, मेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है, मेरा तो टैक्स भी नहीं बनता, फिर जो तुम टीडीएस काटते हो मुझे रिफंड देना पड़ता है। याद करो टीडीएस का रिफंड भी आता है, तो बाद में रिटर्न भरते हैं, फिर वो रिफंड क्लेम करते हैं। कह रहे क्या पागल बनती है, इतनी देर पैसा मेरा डिले हो गया, मेरी इनकम ही सिर्फ 2 लाख की है और कहीं से इनकम नहीं कमाता, मेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है, तो आप मेरा टीडीएस मत काटो ना। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है जेन्युइन केस है? अच्छा, ये जेन्युइन केस क्यों आ रहा है? क्योंकि टीडीएस की एग्जम्पशन लिमिट अलग है और नॉर्मल एग्जम्पशन लिमिट अलग है। अब नॉर्मल एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख की, 2.5 लाख की, 5 लाख की। टीडीएस में लिमिट है 15,000 की, 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की, 1 लाख की। तो यहां मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा 30,000 के बाद, जबकि उसकी इनकम 3 लाख तक एग्जम्प्ट है। वो इंसान रो रहा है बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो एक सेक्शन बनाया 197A और 197। इसमें क्या बोला? मैंने अंकुश सर को बोला देखो जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ ये देखो, ये मेरे हाथ ये बंधे हुए हैं, इसके अंदर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। अगर मैं करूंगा तो मुझे नुकसान है, मेरा खर्चा मेरे हाथ में डिसअलाउड होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा इन सब लोगों के लिए एक सेक्शन लेकर आए। अंकुश सर को बोला अंकुश अगर तेरे को लगता है कि गाबा तेरा टीडीएस ना काटे तो तू एक सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करके दे दे गाबा को। उसमें लिख मैं अंकुश बंसल अपने होशो हवास में
ये बात मैं लिखने जा रहा हूं कि मेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है, मेरा टैक्स नहीं बनता, बट मेरा टीडीएस कट रहा है, तो मैं चाहता हूं मेरा टीडीएस ना कटे। साइन कर रहा हूं मैं अंकुश बंसल होशो हवास में। ये साइन कर दे, ये डिक्लेरेशन फाइल करके दे दे गाबे को, और जैसे डिक्लेरेशन तो ये विवेक को फाइल करके देगा, विवेक तेरा टीडीएस नहीं काटेगा। और विवेक को खर्चा भी सारा डिसलाउड है, बट अगर कल कुछ पकड़ा गया तो जिम्मेदार विवेक नहीं होगा, तू जिम्मेदार होगा, डिक्लेरेशन तूने दी है। आज मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, आज बैंक वालों के मैसेज आते हैं, क्योंकि बैंक में एफडी होती है, एफडी से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, बैंक वाले के मैसेज आते हैं फॉर्म नंबर 15G भर दो, फॉर्म नंबर 15H भर दो। 15G 15H पता किसके हैं? सेल्फ डिक्लेरेशन के हैं। कि अगर किसी को दिक्कत आ रही है हमारे टीडीएस से, तो डिक्लेरेशन दे दो आके, हम टीडीएस नहीं काटेंगे, और अगर तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही, हम टीडीएस काट ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने और बहुत स्मूथ चीजें की हुई हैं। अगर जिनको लग रहा है उनका बाद में टैक्स नहीं बनता, डिक्लेरेशन फाइल कर दो, हम तुम्हारा टीडीएस नहीं काटेंगे। बट इस सेक्शन में सारी पेमेंट नहीं है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन मिल गई ना, तो मैंने अपनी मर्जी तो नहीं की, उसके कहने पर मैंने नहीं काटा। बट इसमें ना सारे सेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ गिने चुने 6-7 सेक्शन है। सर अगर मेरी पेमेंट उसके अलावा है, तो मान लो अंकुश सर वाला केस है, अंकुश सर वाला केस है, मान लो अंकुश सर को मैं मान लो फॉर एग्जांपल रेंट दे रहा हूं, रेंट उसमें कवर नहीं है, रेंट उसमें कवर नहीं है, अंकुश सर चिल्ला रहे, हाय भाई साहब मेरे तो ये हो गया वो हो गया, भाई साहब ये इनकी रोना लगा रखा है इन्होंने। अब बड़ी दिक्कत वाली बात है, मैं टीडीएस काट रहा हूं। अच्छा, अब ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर पा रहे क्योंकि डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में नहीं है। अब गवर्नमेंट एक सेक्शन और बनाया, अंकुश तू डिक्लेरेशन तो नहीं फाइल कर सकता, बट तू ऐसा कर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा, उनको अपना केस सुना। अगर डिपार्टमेंट तेरा केस सुन के एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो सर्टिफिकेट इसको जमा करवा दे, जैसे ही सर्टिफिकेट तो जमा कराएगा, ये टीडीएस नहीं काटेगा। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है? एक में खुद वो डिक्लेयर कर रहा है और दूसरे में डिपार्टमेंट उसको डिक्लेयर करके दे रहा है कि इसका टीडीएस मत काटो। तो 197A जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का है, और 197 जो है वो एओ की डिक्लेरेशन का। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर की डिक्लेरेशन का है। बस ये पर ध्यान रखिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये दोनों सेक्शन हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम रेट ऑफ टीडीएस की बातें, और ये दोनों सेक्शन मैं आपको लिखवा दूंगा, और देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो बाकी मुलाकात हम करेंगे कल। अच्छा, कल तो नहीं, कल छुट्टी नहीं, मतलब कल फेस टू फेस क्लास नहीं है। कल हम कितने बजे मिल रहे हैं? पहले बताओ, आज रात कितने बजे मिल रहे हैं? 9 बजे। कल कितने बजे मिल रहे हैं? सुबह 6 बजे। फिर कितने बजे मिल रहे हैं? फिर हम दोपहर को वही 3:30 बजे टीडीएस वाली क्लास में मिलेंगे, और फिर कल रात को फिर मिलेंगे 9 बजे। क्या यही जिंदगी है? चलो कोई नहीं, 2 महीने हैं, अब फोड़ देंगे, सबने पास होना, ध्यान रखना, और चक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय जी, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे लाइक और कमेंट करें। अरे ये क्लास मैं अभी अपने चैनल के ऊपर डाल रहा हूं, आप सारे बच्चे इसको देख सकते हैं, वीजी स्टडी हब वाले चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड डाल रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी।